आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, काशी तमिल संगमम के माध्यम से काशी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ खेलों को भी दिया जा रहा है बढ़ावा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले G20 से संबंधित कार्यक्रमों में विश्वविद्यालयों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा, नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किए जाएंगे तय। और वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के आज 1 वर्ष पूरे। इस 1 वर्ष में करीब 7.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया मंदिर का दर्शन पूजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि काशी तमिल संगमम के माध्यम से भारत की 2 प्राचीन संस्कृतियों काशी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन कल केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की टीमों के बीच टेबल टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संगमम काशी और तमिलनाडु के बीच मौजूदा संबंधों का उत्सव है। श्री ठाकुर ने कहा कि काशी तमिल संगमम ने काशी और तमिलनाडु के बीच की भौतिक दूरी को कम करने के साथ साथ भाषा के अंतर को भी कम किया है। काशी तमिल संगमम एक ऐसी सोच है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो कला साहित्य संस्कृति काशी और तमिलनाडु में हजारों वर्ष पुरानी है, उसको वापस गाने के लिए, जोड़ने के लिए और संभालने के लिए काम किया गया है। और हजारों लोग तमिलनाडु से काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, अयोध्या जी जाने का मौका मिला। इसी बीच में युवा खिलाड़ी भी आप देखेंगे मेरे पीछे, तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के खिलाड़ी आपस में खेल रहे हैं। न केवल कला साहित्य के क्षेत्र में बल्कि खेलों के क्षेत्र में भी युवाओं को बुलाया जा रहा है, ताकि हम अपनी हजारों वर्ष पुराने इतिहास, कला, संस्कृति को जान भी सकें और संबंध और अच्छे भाषा क्षेत्र से बाहर निकलकर ऊपर उठकर और मजबूत संबंध भविष्य के लिए हो। उसकी नींव जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है कि बहुत मजबूत संबंध इन 2 प्रदेशों के बीच में भी करेंगे, क्षेत्र के बीच में भी करेंगे, और जो पुराना हमारा इतिहास है उसको एक बार फिर आज की युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वाराणसी के सिगरा स्टेडियम पहुंचकर वहां की जमीनी हकीकत देखी। स्टेडियम में निर्माणाधीन मल्टी लेवल मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मॉडल का अवलोकन करते हुए उन्होंने निर्माणाधीन काम में और तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री ठाकुर ने दूरदर्शन केंद्र वाराणसी का भी कल निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कैसे इस केंद्र को और बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि तमिल फिल्मों को देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा की शुरुआत से लेकर आज तक तमिल फिल्म उद्योग ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कल काशी तमिल संगमम में तमिल फिल्मों के 3 दिवसीय समारोह के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने यह बात कही। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के नैक ग्रेडिंग के लिए तैयार प्रस्तुतिकरण के 3रे चरण की समीक्षा की। विश्वविद्यालय इससे पूर्व वर्ष 2016 में नैक में बी ग्रेड प्राप्त कर चुका है। राज्यपाल ने नैक मूल्यांकन की तैयारियों के लिए गठित कमेटी के समन्वयकों से सभी 7 क्राइटेरिया पर बिंदुवार जानकारी ली तथा प्रस्तुतिकरण को और बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा तथा उनके मार्गदर्शन में आगामी G20 की 4 बैठकें फरवरी 2023 से अगस्त 2023 के बीच प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएंगी।
उन्होंने इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय ऐसे छात्र प्रतिनिधियों को नामित करे जो G20 में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों को पर्यावरण को बेहतर बनाए जाने के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी दे सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा तय किए जाएंगे। श्री सिंह लखनऊ स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में निकाय चुनाव और संगठन की आगामी कार्ययोजना को लेकर हुई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे नगरीय निकाय चुनाव महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने जिला एवं वार्ड स्तर पर चुनाव समितियों के गठन पर जोर दिया। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने पिछले दिनों नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में हुए निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में संगठनात्मक संरचना को और अधिक मजबूत बनाना है। उन्होंने मोर्चा प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं की नगर निकाय चुनाव में सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके आवास पर निकाय चुनाव की तैयारियों व बैठक में मिले फीडबैक को लेकर चर्चा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की आज पहली वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष आज ही के दिन नव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित किया था। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि इस एक वर्ष में करीब 7.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और 100 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया। इसमें 50 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी दान की गई, जिसमें 40% धनराशि ऑनलाइन सुविधाओं के उपयोग से प्राप्त हुई। मंदिर को दान की गई यह धनराशि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 500% से अधिक है। अगर हम एक साल की बात करते हैं तो 13 दिसंबर के लोकार्पण के उपरांत हम लोग न्यास द्वारा सामाजिक जितना भी यहाँ के सरकारी विभाग थे या जहाँ बनारस के लोगों के साथ बेहतर तालमेल करते हुए हम लोगों ने लगातार सुविधाएं डेवलप की हैं श्रद्धालुओं के लिए और ऑनलाइन सुविधाओं को डेवलप किया है ताकि श्रद्धालु आए दर्शन करें। इसका सकारात्मक परिणाम भी ये पाया है कि करीब 7.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने इस दौरान धाम का पूरा दर्शन किए और श्रद्धालुओं ने इस दौरान लगभग हमें नगद और या धातु के रूप में करीब 100 करोड़ से अधिक का चढ़ावा भी दिया है, जो कि हमारे लिए मंदिर इतिहास में भी एक उपलब्धि है। प्रदेश में फरवरी 2023 में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से राज्य में बड़े निवेश और रोजगार की संभावना तलाशने के लिए इस समय प्रदेश सरकार के कई मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी विदेश दौरे पर हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में गए प्रतिनिधि मंडल ने लंदन में प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल एवं पेंशन फंड्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनसे उत्तर प्रदेश में निवेश करने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद के नेतृत्व में मैक्सिको पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने भी कई बिजनेस लीडर्स एवं एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। कनाडा में मुख्य सचिव TS मिश्रा की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने एथनिक फूड चेन बरार के प्रबंधकों से मुलाकात कर उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल का दक्षिण कोरिया और जापान में रोड शो करने का कार्यक्रम है। लोकसभा की नवनिर्वाचित सदस्य डिम्पल यादव ने कल शपथ ले ली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शपथ दिलाई। डिम्पल यादव ने हाल ही में उत्तर प्रदेश की मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में जीत हासिल की है। सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव ने भाजपा के रघुराज सिंह शाक्य को इस सीट पर पराजित किया है। मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम को भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम यानी एस्ट्रोटर्फ की सौगात मिल गई है।
इस हॉकी मैदान पर पहली बार 3 दिवसीय CBSE नॉर्थ जोन हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, काशी तमिल संगमम के माध्यम से काशी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ खेलों को भी दिया जा रहा है बढ़ावा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले G20 से संबंधित कार्यक्रमों में विश्वविद्यालयों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा, नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किए जाएंगे तय। और वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के आज 1 वर्ष पूरे। इस 1 वर्ष में करीब 7.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया मंदिर का दर्शन पूजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।